मैं प्रमोद कुमार प्रवक्ता कंप्यूटर साइंस राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय सीकर। आज जो अपन पढ़ेंगे वो है डिफरेंस बिटवीन पेरिफेरल मैप्ड इनपुट आउटपुट एंड मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट। कि पेरिफेरल मैप्ड इनपुट आउट में और मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट में क्या अंतर है। सबसे पहले तो अपन देखते हैं कि पेरिफेरल क्या होता है। पेरिफेरल एक प्रकार से इनपुट आउटपुट डिवाइसेज होती हैं जो कि माइक्रो प्रोसेसर से कनेक्टेड होती हैं। यानी पेरिफेरल के अंदर कौन कौन सी इनपुट डिवाइस होती हैं, कौन कौन सी आउटपुट डिवाइस होती हैं, वो पेरिफेरल्स के अंदर आती हैं। और मेमोरी होती है वो दो प्रकार की है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। अब इनके बीच में डिफरेंस देखते हैं कि ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं, इनका एड्रेस कितने बिट का होता है, मेमोरी की शेयरिंग होती है कि नहीं होती है। जो मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट है उसके अंदर एड्रेस 16 बिट का होता है और जो पेरिफेरल मैप्ड इनपुट आउटपुट है उसमें एड्रेस 8 बिट का होता है। और मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट के अंदर मेमोरी की शेयरिंग की जाती है, पेरिफेरल मैप्ड इनपुट आउटपुट के अंदर मेमोरी की शेयरिंग नहीं की जाती है। और उसके अंदर अर्थमेटिक ऑपरेशन है, मेमोरी मैप्ड के अंदर होता है और पेरिफेरल मैप्ड के अंदर भी अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। तो इनके अंदर अपन ने देखा है कि पेरिफेरल के अंदर पेरिफेरल मैप्ड इनपुट आउटपुट के अंदर 256 इनपुट आउटपुट डिवाइसेज कनेक्टेड होती हैं। यानी इसके अंदर 256 यानी 8 बिट का डिवाइस एड्रेस होता है। तो 8 बिट का डिवाइस एड्रेस होता है तो 2 की पावर 8 यानी 256 इनपुट आउटपुट डिवाइस कनेक्टेड होती हैं पेरिफेरल मैप्ड इनपुट आउटपुट के अंदर। अब इनके अंदर सबसे पहले अपन देखते हैं कि जो इनका स्टेटस सिग्नल है, जो स्टेटस सिग्नल है वो क्या है कि इसके अंदर पेरिफेरल मैप्ड इनपुट आउटपुट के अंदर पेरिफेरल मैप्ड इनपुट आउटपुट, इसके अंदर इन इंस्ट्रक्शन और दूसरी आउट इंस्ट्रक्शन, दो प्रकार की इंस्ट्रक्शन होती है, इन इंस्ट्रक्शन और दूसरी है आउट इंस्ट्रक्शन। तो इन इंस्ट्रक्शन ये दोनों इंस्ट्रक्शन है, इसके अंदर आगे एड्रेस होता है 01, 02। तो इन इंस्ट्रक्शन के अंदर 01 है इनपुट डिवाइस का पोर्ट एड्रेस है, आउट इंस्ट्रक्शन के अंदर 02 है इसका पोर्ट एड्रेस है। यानी दो प्रकार के पोर्ट एड्रेस हो गए, तो एक तो इन इंस्ट्रक्शन और दूसरा आउट इंस्ट्रक्शन। तो ये दोनों इंस्ट्रक्शन इनपुट आउटपुट डिवाइस के लिए है कि ये डिवाइस कौन से पोर्ट पे कनेक्टेड होती है। तो इसके अंदर इनपुट डिवाइस का जो स्टार्टिंग में इन इंस्ट्रक्शन है उसका एड्रेस है 01 और दूसरा है पोर्ट एड्रेस आउटपुट डिवाइस है जिसका पोर्ट एड्रेस 02। 02 पोर्ट एड्रेस पे आउटपुट डिवाइसेज कनेक्टेड है और 01 पोर्ट एड्रेस पे इनपुट डिवाइसेज कनेक्टेड है। तो अब इसके अंदर ये दो प्रकार की इंस्ट्रक्शन है, इसके अंदर कितनी मशीन साइकिल होती हैं ये देखते हैं। एक तो टी स्टेट कितनी होती है और उसके बाद मशीन साइकिल। कितनी मशीन साइकिल होती है, तो इसके अंदर अपन इन इंस्ट्रक्शन है उसके अंदर दो प्रकार की मशीन साइकिल है, एक तो ऑपकोड फेज मशीन साइकिल और दूसरी इनपुट रीड मशीन साइकिल। तो ये दो मशीन साइकिल है और इसके अंदर 7 टी स्टेट होती है। तो पहली मशीन साइकिल के अंदर 4 टी स्टेट और दूसरी मशीन साइकिल के अंदर 3 टी स्टेट। तो टोटल है 7 टी स्टेट होती है। उसके बाद इसके अंदर अपन देखते हैं इसके सिग्नल कौन कौन से हैं। इनके सिग्नल्स की बात करते हैं। स्टेटस सिग्नल, स्टेटस सिग्नल देखते हैं। तो स्टेटस सिग्नल में सबसे पहले अपन देखेंगे इसके अंदर जो सिग्नल है वो है इनपुट आउटपुट मेमोरी बार। यानी ये सिग्नल जब 1 है, 1 मीन्स इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, 0 मीन्स
मेमोरी रिलेटेड ऑपरेशन। यानी अगर ये स्टेटस सिग्नल 1 है, इसका मतलब इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, और 0 है, इसका मतलब है मेमोरी रिलेटेड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। तो ये स्टेटस सिग्नल है। अब इस स्टेटस सिग्नल के बाद में इसके अंदर रीड सिग्नल आरडी, राइट सिग्नल। तो ये सिग्नल जब वैल्यू लो होती है, यानी इनकी वैल्यू 0 होती है, तब रीड सिग्नल एक्टिव होता है। राइट बार के अंदर भी इसकी वैल्यू 0 होती है, तब राइट सिग्नल एक्टिव होता है। तो कहने का तात्पर्य ये स्टेटस सिग्नल है जो ये बताते हैं कि इनपुट रीड हुआ, और इसके अंदर फिर ऑपरेशन कौन कौन से हैं ये देखते हैं। ऑपरेशंस, इनपुट रीड, इनपुट राइट, मेमोरी रीड, और मेमोरी राइट। यानी इसके अंदर जो ऑपरेशंस हैं स्टेटस सिग्नल के, वो इनपुट रीड, दूसरा इनपुट राइट, तीसरा मेमोरी रीड, चौथा मेमोरी राइट। तो कहने का मतलब है इतने सारे स्टेटस सिग्नल में यही ऑपरेशन होते हैं। जब आईओ ओब्लिक एम बार 1 है और रीड बार जब ये 1 है और रीड बार 0 है, तब इनपुट आउटपुट रीड हुआ, अब अपन स्टेटस सिग्नल की बात करते हैं। आईओ ओब्लिक एम बार, रीड बार, राइट बार। जब इसकी वैल्यू 1 है, रीड है, तो यहां पे रीड सिग्नल एक्टिव होगा। जब इसकी वैल्यू 1 है, रीड बार 1 है, राइट बार 0 है, तो राइट सिग्नल एक्टिव होगा। यानी इनपुट आउटपुट राइट, इनपुट आउटपुट रीड। उसके बाद जब इसकी वैल्यू 0 है और यहां पे 0 है, यहां पे 1 है, इसका मतलब मेमोरी रीड ऑपरेशन हो रहा है। और यहां पे इसकी वैल्यू 0 है, रीड बार 1 है, राइट बार 0 है, तो यहां मेमोरी राइट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। तो कहने का तात्पर्य ये 3 तरह के कंट्रोल स्टेटस सिग्नल है। उसके नाम है इनपुट आउटपुट ओब्लिक मेमोरी बार, रीड बार एंड राइट बार। जब पहला स्टेटस सिग्नल इनपुट आउटपुट ओब्लिक मेमोरी बार 0 है, तब मेमोरी से रिलेटेड रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म होंगे। जब ये सिग्नल 1 है, तो इनपुट आउटपुट रिलेटेड ऑपरेशन परफॉर्म होंगे। तो कहने का मतलब है कि ये स्टेटस सिग्नल है जो ये बताता है कि इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है या मेमोरी से रिलेटेड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। इसके बाद अपन ने देखा पेरिफेरल। पेरिफेरल जो डिवाइसेज हैं, वो पेरिफेरल डिवाइसेज 8 बिट एड्रेस की होती हैं। 8 बिट एड्रेस होता है, तो उसके अंदर 2 की पावर 8 इक्वल 256 इनपुट आउटपुट डिवाइस कनेक्टेड हो सकती हैं। दो 256 इनपुट आउटपुट डिवाइस कनेक्टेड हो सकती हैं। तो पेरिफेरल मैप्ड इनपुट आउटपुट और मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट में बेसिक डिफरेंस ये है कि उसके अंदर मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट के अंदर जो एड्रेस होता है डिवाइस का, वो 16 बिट का होता है,
और पेरिफेरल मैप्ड इनपुट आउटपुट के अंदर जो एड्रेस होता है वो 8 बिट का होता है। तो धन्यवाद।